बिहार के शिक्षा विभाग में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। बवाल ये कि कक्षा 1 से लेकर 10 तक के करीब 5 लाख छात्र छात्राओं का जो ब्यौरा है वो इस शिक्षा पोर्टल पे गड़बड़ी पाया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है वो आगे आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंगद शर्मा है और बुलेट न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। अब सफाई में एक कदम आगे। जिद्दी दाग हो या रोजमर्रा की गंदगी, महिमा डिटर्जेंट पाउडर हटाए हर दाग झटपट और आसानी से। आज ही ऑर्डर करें। सृष्टि महिमा, हर सफाई का भरोसा। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग में जो है वो एक बड़ा बवाल जो है वो खड़ा हो गया है। बवाल ये कि कक्षा 1 से लेकर 10 तक के करीब 5 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का जो ब्यौरा है वो इस शिक्षा कोष पोर्टल पे गड़बड़ी पाया गया है और इसको लेकर जो है वो बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल देखिए क्या मामला है वो आपको विस्तार से बताते हैं। चालू सत्र 2025-26 में 3 लाख से अधिक विद्यार्थियों का डाटा में जो है वो खामियां दर्ज कराया गया था, जबकि 2024-25 सत्र के 2 लाख से अधिक बच्चों का जो प्रविष्टि में त्रुटियां पाई गई थी। अब देखिए इस पे क्या हुआ। सरकार के द्वारा जो है वो 15 फरवरी तक अल्टीमेटम दिया गया था कि ये मामला में जो गड़बड़ी है उसको सही करना है, लेकिन जब नहीं हुआ 15 फरवरी तक तो अब 28 फरवरी तक जो है वो डेट आगे बढ़ा दिया गया है कि जो गड़बड़ी है उसको जो है वो सही कीजिए। किसी भी हाल में आपको सही करना है, ये जो गड़बड़ी है उसको सही करना है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक विक्रम विरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये आदेश दिया है कि ये जो गड़बड़ी है उसको सख्त निर्देश है कि आप लोग जितना जल्द हो सके इसे सही कीजिए ताकि ये जो समय सीमा है हर साल त्रुटियां से दूर हो जाए। विभाग ने साफ निर्देश दिया है कि यदि 28 फरवरी तक सुधार नहीं हुआ तो संबंधित विद्यालय से प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ और डीडीओ को बाद में कोई अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा, बल्कि जवाबदेही तय कर दी जाएगी कि क्यों नहीं हुआ। देखिए, तो ये शिक्षा विभाग में नया बवाल खड़ा हो गया है और नया जो है वो फरमान शुरू कर दिया गया है कि 15 फरवरी तक तो नहीं हुआ, लेकिन अगर 28 फरवरी तक ये नहीं सुधार किया गया, जो 5 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का जो इस शिक्षा पोर्टल पे शोर नहीं कर रहा है, गड़बड़ी जो है उसको सही करना है और नहीं हुआ तो एक्शन होगा आप लोग पे। और साफ ये निर्देश दिया गया है कि 28 फरवरी तक इसको किसी भी कीमत पे सही कर देना है। वही अगर आंकड़ों पर एक नजर डालें तो साल 2025-26 सत्र में 75% उपस्थित वाले 18,95,270 छात्र छात्राओं के डाटा की जांच होनी थी। इसमें से 15,49,833 डाटा को जो है वो दुरुस्त किया गया था, लेकिन अभी 3,45,437 ऐसे विद्यार्थी है जिनका डाटा में सुधार नहीं हुआ है। जो ब्यौरा है उसमें सुधार नहीं किया गया। वही 2024-25 सत्र में अगर माने तो 21,97,873 छात्रों में से 19,63,938 डाटा को सुधार किए गए, लेकिन 2 लाख से अधिक अभी भी ऐसे छात्र छात्राओं का डाटा है जिसको सुधार नहीं किया गया है। यानी कि अगर टोटल मिलाए तो करीब 5 लाख से अधिक ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका ब्यौरा जो है वो अभी भी सुधार नहीं किया गया है और इस शिक्षा पोर्टल पे जो है वो गलत बताया गया है, वहां पे गड़बड़ी है और इसी को लेकर ये अल्टीमेटम दिया गया है कि 15 फरवरी तक तो नहीं किए, लेकिन 28 फरवरी तक कर देना है और 28 फरवरी तक नहीं हुआ तो किसी कीमत पे जो है वो बर्दाश्त नहीं किया गया। वही आगे आपको बताया कि डाटा में गड़बड़ी होने की वजह से पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल जैसी अहम योजनाओं से महरूम हो सकते हैं बच्चे। यानी कि क्या है कि छूट सकते हैं, वंचित हो सकते हैं। जो ये छात्रवृत्ति दिया जाता है, पोशाक का जो पैसा दिया जाता है, साइकिल का जो पैसा दिया जाता है, इससे बच्चे जो 5 लाख से अधिक बच्चे हैं वो वंचित हो सकते हैं। इसीलिए सरकार के द्वारा या कहें कि शिक्षा विभाग के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि इसे 28 फरवरी तक सही कर देना है किसी कीमत पे। उधर शिक्षा संगठनों का कहना है कि कई अभिभावकों ने बच्चों का नाम निजी विद्यालयों में दर्ज कराया था, लेकिन वहां से रिलीज न होने के कारण सरकारी स्कूल में डाटा एंट्री में मुश्किल आ रही है। अब सवाल यह है कि सियासी और प्रशासनिक स्तर पे इस लापरवाही का जिम्मेवारी कौन लेगा। अब ये जो गड़बड़ी है, जो 5 लाख बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगा, पोशाक का पैसा नहीं मिल पाएगा, साइकिल का पैसा नहीं मिल पाएगा, तो इसका जिम्मेवार कौन लेगा? शिक्षा विभाग लेगा या फिर सरकार लेगा?
कौन लेगा, यही बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।